नमस्कार। क्या कहते हैं तुला राशि के सितारे अप्रैल 2024 के, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। सामान्य फल क्या कहता है, कार्य क्षेत्र क्या कहता है, आर्थिक स्थिति क्या कहती है, स्वास्थ्य क्या कहता है, प्रेम व वैवाहिक जीवन की क्या पोजीशन रहेगी, पारिवारिक सुख कैसा रहेगा और महा उपाय जो आपको इस महीने सुरक्षित करें। ये सारी बातें आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको पूरा सुनना, अंत तक सुनना, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव की अभी स्थिति क्या चल रही है गोचर में? उच्च के हैं। कब तक हैं? ये हैं दिनांक 24 तारीख की रात तक शुक्र का उच्च का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। अब शुक्र उच्च के हो का रहे हैं, वो हो रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव किस चीज का होता है? रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस का, मुकदमे का, अपयश का, तनाव का, टेंशन का। और छठा भाव का है? ये रहा आपका छठा भाव। राशि कहाँ है आपकी? ये रही तुला, यानी कि आपकी राशि का स्वामी 6th हाउस में आ गया। साथ में कौन बैठा है? राहु बैठा है। और कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। अब ऐसी स्थिति में मैं ये बोल दूं कि आपके लिए बहुत अच्छा है तो उचित नहीं होगा, नहीं तो आप बोलोगे आपने तो अच्छा बोला पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं गुरुजी। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से, अभी पहले मैं सामान्य फल की बात कर रहा हूँ, और सामान्य फल में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ग्रह गोचर है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मेरे को फ्लक्चुएशन वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही ग्रह आपके उतने मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे। अब यहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा 15 तारीख के बाद, जब सूर्य इस घर से खिसक जाएंगे, यानी कि निकल जाएंगे यहाँ छठे से और राहु से दूरी बना लेंगे और इधर आ जाएंगे 7th हाउस में। 7th हाउस में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। ये एक साइन अच्छा है इनका उच्च का होना, बट ड्रॉबैक ये है कि उच्च के होकर के सामने दृष्टि नीच राशि पे जाएगी तुला पर, तो यानी कि मान सम्मान के दृष्टिकोण से आपका ये महीना मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। मान सम्मान के लिए इस महीने में आपको बहुत चैलेंजेस, परेशानियां, कष्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे आपके ग्रह गोचर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि बात करी जाए और कुछ विषयों की, महत्वपूर्ण पहलुओं की, जैसे आपकी संतान की स्थिति, आपके पेट की स्थिति, आपके बुद्धि की स्थिति, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्थिति, क्योंकि मैं अभी सामान्य फल की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पर्टिकुलर सेक्टर की बात करूँगा। तो मंगल शनि का युद्ध देश आपके पंचम भाव पे लगा है। जितनी भी महिलाएं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ, उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मंगल शनि की युति किसी एक घर में बनती है तो अच्छी नहीं होती। और उसके बाद मंगल इस घर से निकल के छठे भाव में आ जाएंगे 22 तारीख को। मंगल के पास क्या है? मंगल के पास मैरिज लाइफ है और मंगल के पास ये फाइनेंस है, 2nd हाउस, 8 नंबर राशि। इन दो राशियों को लॉर्ड होकर के छठे भाव में आएंगे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जैसे ही राहु के साथ होंगे तो ये अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, ये और ज़्यादा आपको पीड़ित करने वाली परिस्थितियों को बनाएंगे। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेष राशि से द्वादश हो जाएंगे, ये धन के स्वामियों के छठे भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ रहेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि ये महीना फ्लैक्चुएशन से भरा हुआ है। ये कहा जा सकता है कि इस महीने में रिजल्ट उतने अनुकूल नहीं मिल पाएंगे जितनी आपने उम्मीद पाली हुई थी। तो आपको बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, बहुत इमोशन, भावनाओं में कम आपको बहना है, प्रैक्टिकल जीवन जीने की ज़्यादा आवश्यकता है। अब आपसे बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर के जो आपके लिए सहयोगी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे सामान्य फल की मैंने बात करी, कार्य क्षेत्र, जिम्मेदारी आ जाती है चंद्रमा के पास में, पर इस घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। पर इसमें एक अच्छी बात हो जाएगी 15 तारीख से कि सूर्य और गुरु का जो केंद्रीय प्रभाव है वो आपके कैरियर के घर पर रहेगा। इसका मतलब वो कैरियर को सुरक्षित करेंगे। और सूर्य गुरु दोनों ही चंद्रमा के मित्र भी हैं और कर्क राशि के ऊपर चतुर्थ प्रभाव डालेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, या जो टेंशन तनाव जॉब में बहुत ज़्यादा चल रहा है उससे आपको एक सुकून ज़रूर देने का काम करेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बट आप ये सोच करके मत हो जाइएगा कि सब कुछ एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने एक ओवरऑल वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ग्रह अभी 2 महीने तक, यानी कि 31 मई तक बहुत अच्छे नहीं हैं। ग्रह चाल कमज़ोर स्थिति में है। 1 जून से प्लैनेट अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से नेक्स्ट पॉइंट की, और वो रहेगा आपका आर्थिक पैसा। पैसे को लेकर के मैंने एक सामान्य फल तो आपको बताया ही था, बट और उसको डीपली बता देता हूँ
पैसा आपके लिए गुरु लेकर के आएंगे और मंगल लेकर के आएंगे, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं और आपकी राशि के अकॉर्डिंग मंगल के पास धन की जिम्मेदारी होती है। पर दिक्कत यह है कि मंगल अभी शनि के साथ तो चल रहे हैं, पर कुंभ राशि में है, पंचम भाव में है, तो फाइनेंस के लिए फिर भी पहले 15-17 दिन जो हैं अप्रैल महीने के वो कंपैरेटिवली ठीक हैं, बट बाद में स्थिति गड़बड़ ज़्यादा हो सकती है। और विशेष रूप से 20 तारीख के बाद से बेस बनना चालू होगा अप्रैल में, यानी कि 20 तारीख के बाद आपका हाथ टाइट हो सकता है, आपको धन को लेकर के चिंताएं परेशानियां बन सकती हैं। ऐसी ग्रह स्थितियां यहाँ प्रबल रूप में बनती हुई नजर आ रही हैं। और एक चीज़ और बोलूँ, मैं साथ में एक पॉइंट और कवर कर देता हूँ, जो हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो है पारिवारिक जीवन का, वो मैं इसके साथ ही कंबाइन कर रहा हूँ। पारिवारिक असंतोष बहुत रहेगा, पारिवारिक जीवन में उथल फुथल बड़ी रहेगी, और ये आपकी विशेष रूप से ज़्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों 20 तारीख के बाद। इसलिए आपको अपने धन को भी बहुत शांति और बैलेंस होकर के चलाना है, और साथ में पारिवारिक जीवन को भी बड़ा बैलेंस करके आपको चलना है। इन दो चीज़ों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ की जिम्मेदारी आ जाती है आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति के पास में, पर हेल्थ के घर में कुंडली मारी हुई है राहु ने, सूर्य ने, और बुध भी 9 अप्रैल को हेल्थ के घर में आ जाएंगे, इधर छठे भाव में नीच के होकर के। स्वास्थ्य कारणों से ये महीना अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ विकार आपको लगे रहेंगे, परेशानी आपको लगी रहेगी। आप कहोगे कि ये महीना मैं बड़ा परेशान रहा, मुझे आनंद नहीं आया, बड़ी दिक्कतें मुझे हुई। और यदि मैं आपसे बात करूं प्रेम की, लव की, क्योंकि बिना लव प्रेम, ये एक लव प्रेम ऐसा ईश्वर ने बना करके मनुष्य के मन में ऐसे भाव डाले कि दो लोगों को जोड़ करके रखता है आपस में। प्रेम भाव कम होगा, प्रैक्टिकली ज़्यादा हो जाएंगे आप, ऐसा योग दिखाई देता है, और आपको लव लाइफ में भी धोखा मिल सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर वैवाहिक जीवन, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप प्रेम में हैं और आप विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने घर परिवार के लोगों को आपस में मिलवा सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5th हाउस एंड 7th हाउस के जो लॉर्ड मंगल शनि बनते हैं वो इकट्ठे इधर 5th हाउस में बैठे हैं, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर हम बात करें कि क्या आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी, जो ऑलरेडी अभी हो रखी है आपकी, तो मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, फर्स्ट 15 डेज अच्छा है, उसके बाद ठीक नहीं है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उपाय। देखिए, उपाय जो होते हैं ना, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसीलिए हम सभी कहीं ना कहीं उपाय के इर्द गिर्द भागते हैं। तो इस साल और विशेष रूप से आपके लिए मैं अभी जो उपाय बताना चाहता हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनना। ये है कार्य बनाने के लिए। अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं और इस महीने कामों में अड़चन आएगी, तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद आपको बाज़ार से 11 साबुत जो कच्ची सुपारी होती हैं वो लेकर के आना है, और उसको एकदम स्वच्छ कर लें, उन सुपारियों को धो लें, और उसके बाद गणेश मंदिर में लेकर के जाएं, और वहाँ गणेश भगवान के सामने बैठकर इन 11 साबुत कच्ची जो सुपारियों को अपने हाथ में रख के गणेश जी से अपने काम में आने वाली बाधाओं को लेकर के विनती करें कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और ये बोलिए जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। ऐसा आपको 51 बार जाप करना है, और मंत्र जाप जब आपका पूरा हो जाएगा वहीं बैठ करके 51 बार, फिर उन 11 सुपारियों को गणेश जी के चरणों में आप अर्पित कर देना। आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप एक बार आजमा करके देखिए, ये उपाय आप करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। दोस्तों, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।